गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम 9th क्लास का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। मेंसुरेशन से रिलेटेड टॉपिक है और बहुत सारे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का मीनिंग क्या है? मीनिंग देखिए, वॉल्यूम का अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 3D ऑब्जेक्ट। जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम बोलेंगे। सरफेस एरिया क्या है? देखिए, टोटल एरिया कवर्ड बाय द सरफेस ऑफ ए 3D ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या बोलेंगे? सरफेस एरिया बोलेंगे। दो अपने पास सरफेस एरिया रहेंगे, एक रहेगा न्यूट्रल या कर्व सरफेस, एक रहेगा टोटल। इनको हम शेप के डिफरेंट शेप के साथ अलग अलग डिस्कस करेंगे इनको, ठीक है। फर्स्ट शेप जो है हमारी, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट जो शेप मैं ले रहा हूँ वो है, मैं क्यूबॉइड डिस्कस कर रहा हूँ पहले, क्योंकि क्यूबॉइड के बाद हमारे पास क्यूब हम इजीली डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले जो क्यूबॉइड है, जिसको हम बोलते हैं घनाभ, ठीक है। क्या होता है इसमें? 3 डायमेंशन है। तीनों डायमेंशन क्या है? तीनों बराबर नहीं होंगे। एल है, ये बी है और ये है, 3 डायमेंशन है। तो कोई हमसे कहे इसका हमको लेटरल सरफेस एरिया निकालो, तो उसका फॉर्मूला हमको याद रखना है। क्या फॉर्मूला है? पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये है हमारा लेटरल सरफेस एरिया। बिंदु से जैसे कोई रूम है, उस रूम में हम क्या करें? चारों दीवारों का एरिया जो होगा, बेस को और टॉप को छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया क्या है हमारे पास? वो है लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप, ठीक है। अब रेक्टेंगल में जो बेस है उसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, जो टॉप है उसका एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, जोड़ेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच एच है। वॉल्यूम का फॉर्मूला देखिए, वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होगा, देखिए क्या है, ये एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट। इसी तरीके से हम जो शेप है हमारे पास, कौन कौन सी है? क्यूब है, क्यूब का निकाल सकते हैं, सिलेंडर का निकाल सकते हैं, लेकिन कोन और स्फीयर का हम नहीं निकाल पाएंगे। कोन का जो फॉर्मूला है उसको हम याद रखेंगे। कोन का डायरेक्ट फॉर्मूला है वो, उसमें हम अगर उसको डराइव करेंगे तो इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा, और 9th क्लास में इंटीग्रेशन हमारे पास है नहीं, तो वो फॉर्मूला हम सिलेंडर से रिलेट करेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट शेप थी जिसके फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले हमको याद रखने हैं। क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? लेटरल सरफेस एरिया प्लस में एरिया ऑफ टॉप एंड एरिया ऑफ बेस, और वॉल्यूम क्या होगा? एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। अब इसमें एक क्वेश्चन हो रहा है, अगर मान लीजिए इसमें मेरे को डायगोनल लेके आना है, मेरे को डायगोनल इंसर्ट करना है इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड अपनी, तो लॉन्गेस्ट रोड में क्या इंसर्ट कर पाऊंगा इसमें? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास ये एल है, ये बी है और ये एच है, तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले लॉन्गेस्ट रोड मेरी जो होगी वो ये होगी, ठीक है। इसके लिए क्या करूँगा? सबसे पहले मैं ये फेस लूँगा, ठीक है। इस फेस में क्या करूँगा? पहले मैं जो फर्स्ट फेस है उसमें डायगोनल निकालूंगा, और जैसे ही मैं फर्स्ट फेस में मान लीजिए ये डायगोनल निकाल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए। अगर मान लीजिए मैं ये डायगोनल निकाल रहा हूँ, तो मैं इस डायगोनल पे जो बताऊँगा क्या होगी? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी, स्क्वायर रूट में, जो कि रेक्टेंगल का, जो कि सॉरी रेक्टेंगल का डायगोनल होता है। अब हमारे पास हाइट भी है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए क्यूबॉइड इज, उसकी लेंथ क्या होगी? तो उसकी लेंथ होगी रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। तो ये हमारा क्यूबॉइड हो गया। अब क्यूब क्या है? इनकी साइड को बराबर करना है। जैसे मान लीजिए इसी में मैं एल बी और एच को बराबर कर दूँ, उसको मान लूँ वो एक्स है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? लॉन्गेस्ट रोड आ जाएगी मेरी रूट 3x, जो मैं क्या कर सकता हूँ? इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट कर सकता हूँ किसमें? क्यूब में। और उसके अलावा फॉर्मूले भी हैं। जैसे मान लीजिए फॉर्मूला था हमारा, इसमें फॉर्मूला देखिए, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसका फॉर्मूला है LHC का फॉर्मूला है, क्यूबॉइड का ही है। क्या होता है क्यूबॉइड का? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, वही पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू में हाइट। तो जो मेरे पास क्यूबॉइड है उसका पेरीमीटर क्या होगा? उसका जो बेस है उसका पेरीमीटर लेंगे, पेरीमीटर ऑफ बेस। तो पेरीमीटर ऑफ बेस यानी क्या है? स्क्वायर ही है, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा? 4a
और हाइट भी ए ही है, तो क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर। अब इसके बाद ये 4 स्क्वायर आ गया, 6 स्क्वायर कैसे आया, लेटरल सरफेस एरिया प्लस में एरिया ऑफ बेस प्लस में एरिया ऑफ टॉप। अब बेस भी क्या है इसका ए स्क्वायर है, टॉप भी क्या है स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर 2a स्क्वायर और प्लस में 4 स्क्वायर कितना हो गया 6 स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होगा ए क्यूब, यानी एरिया ऑफ बेस, और क्योंकि ये क्यूबॉइड क्यूब है तो इसके सारे डायमेंशन क्या होंगे बराबर होंगे, तो यहाँ से क्या होगा एरिया ऑफ बेस कितना होगा ए स्क्वायर होगा और हाइट भी ए है, तो क्या हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा। तो ये हमको फॉर्मूले हैं, दोनों शेप को हम क्या कर सकते हैं कंपेयर कर सकते हैं कि क्यूब जो क्यूब है वो भी एक टाइप का क्यूबॉइड ही है, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है, उसमें हमारे पास तीनों डायमेंशन क्या है इक्वल है। अब अगला फॉर्मूला है हमारे पास ये सिलेंडर का है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, तो सिलेंडर के वॉल्यूम में क्या करेंगे हम देखिए ध्यान से, वही फॉर्मूला है, इसमें हमारा कर्व सरफेस एरिया होगा क्योंकि अब दोनों में क्या है ऊपर नीचे सर्कल है, बेस में सर्कल है और टॉप में भी क्या है सर्कल। तो इसका जो फॉर्मूला वो देखिए क्या ये हो गया हमारा ये फॉर्मूला हमारा हो गया पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। अब इसकी हाइट जो है वो क्या है, अब यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या है, इसलिए h मान लेंगे, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस क्या है, बेस एक सर्कल है, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2πr और हाइट है तो ये आ गया 2πr इंटू एस, एरिया आ गया 2πr h। ऐसे ही जो टोटल सरफेस एरिया है उसका जो फॉर्मूला हमने लिखा TSA का फॉर्मूला वो क्या होगा LSA प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ बेस प्लस में एरिया ऑफ टॉप। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया कितना है 2πr है। अब टॉप में और बेस में क्या है, दोनों सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 2πr स्क्वायर, 2πr प्लस 2πr स्क्वायर। तो इसमें से अगर हम 2πr कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा r प्लस h आ जाएगा, और ये हमने फॉर्मूला लिखा है। नाउ लास्ट फॉर्मूला वॉल्यूम क्या होगा पेरीमीटर ऑफ सॉरी एरिया ऑफ बेस, तो बेस क्या है सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है एरिया ऑफ बेस एरिया इनटू हाइट। बेस एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर और हाइट कितनी है यहाँ से h है, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h। ये हमारा सिलेंडर है। नेक्स्ट जो शेप है हमारे वो सिलेंडर से रिलेटेड है, हम ऐसा मान सकते हैं कि सिलेंडर में हमने क्या किया है 3 पार्ट बना लिए हैं और 3 पार्ट में हमने कोण बना लिया है, ठीक है। अब इसका देखिए टॉप कुछ नहीं है, टॉप में कुछ नहीं है, ओनली बेस एरिया है इसका, इसमें ये इसकी रेडियस है r रेडियस है, सिलेंडर में से काटा था इसको, ऐसा सिलेंडर अगर था तो हमारे पास, और ये हमारी हाइट है, ये जो है इसको हम स्लैंट हाइट बोलेंगे यानी L बोलेंगे इसको। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा पाई आर एल, ठीक है। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया क्या होगा हमारा, वो होगा पाई आर एल यानी लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप, टॉप कुछ है नहीं कोण में नीचे है इसमें, तो बेस एरिया आ जाएगा तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन ले लेंगे अंदर बचेगा एल प्लस आर या आर प्लस हो जाएगा, लिखना चाहें ये इसका टोटल सरफेस एरिया है। ना वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर है। एक टर्म बच गई इसमें एल बच गया क्योंकि ये राइट एंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो व्हाट इज एल, स्लैंट हाइट की जो वैल्यू हो क्या होगी एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, ये हमारा कोण होगा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं हमको यार अपने क्लास 10th में भी हमको बहुत यूजफुल रहेंगे, और 12th क्लास में जब टॉपिक आएगा मैक्सिमम मिनिमा का तो उसमें भी हमको इनकी जरूरत पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट इज स्फीयर। तो इसमें क्या है, इसमें हमारे पास सरफेस एरिया बोल दीजिए, टोटल सरफेस एरिया बोल दीजिए, सब बराबर है और इसकी वैल्यू क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये दो फॉर्मूले हमको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें देखिए ध्यान से, अगली स्लाइड में हमारे पास हेमिस्फीयर की है। नेक्स्ट स्लाइड में अब इसका कर्व सरफेस एरिया की हेमिस्फीयर नहीं, इसको मैं हेमिस्फीयर बना देता हूँ, ठीक है। इसको हमने बीच से काट दिया, इसको हमने बीच से काट दिया, ठीक है। तो जो दो पार्ट बने वो क्या बन गए हेमिस्फीयर बन गए, ऐसे बनेंगे काटेंगे ना। ये रेडियस है, ये भी रेडियस और ये भी क्या है रेडियस है। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया वो क्या होगा हाफ ऑफ TSA ऑफ स्फीयर,
ये होगा। और ये 3πr² कैसे आया है? ये 3πr² ऐसे आया है जब हमने सर्कल को काटा, तो काटते ही जो इसका टॉप हो गया वो एक सर्कल हो गया, और सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। तो ये हो गया लिटिल CSA प्लस एरिया ऑफ टॉप यानी πr², जोड़े में क्या आ जाएगा? 3πr²। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? स्फीयर के वॉल्यूम का हाफ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2/3πr³। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है अभी, मान लीजिए एप्पल को हमने 2 पार्ट में काटा, तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैसे ये या एक बॉल है जिसको हमने 2 पार्ट में काटा, जैसे हमने 2 पार्ट में काटा तो उसका जो टोटल सरफेस एरिया दोनों बड़ा कितना होगा? दोनों हेमिस्फीयर बनेंगे और दोनों का एरिया कितना होगा? एक का एरिया 3πr², तो दोनों का एरिया कितना होगा? 3πr² प्लस में 3πr² यानी कितना हो जाएगा? 6πr²। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ये भी हमको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद अपने पास इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है। समरी में हमको ये ध्यान रखना है कि सरफेस एरिया की यूनिट होगी, एरिया में 2 डायमेंशन है तो यूनिट में स्क्वायर आएगा, यूनिट का वॉल्यूम में 3 डायमेंशन है तो उसका क्या आ जाएगा? क्यूब आ जाएगा। और अब कुछ प्रॉब्लम आएंगे इसके बेस, हम देखते हैं ध्यान से। एक कन्वर्जन वाली भी है, कन्वर्जन वाली मैं डिस्कस कर देता हूँ ना, वो बहुत काम का रिजल्ट है अपना। एक स्लाइड लेते हैं दूसरी। ठीक है, देखिए इसमें ध्यान से 1 मीटर किसके बराबर है? 100 सेंटीमीटर के बराबर है। दोबारा से फिर लिख रहा हूँ मैं इसको, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बार अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत काम का रिजल्ट है। अगर मीटर स्क्वायर को हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो मान लीजिए मेरे को क्या करना है? क्यूब में जाना है, तो क्यूब के लिए क्या करूँगा? फिर से मल्टीप्लाई करूँगा, ये 1 हो गया, ये मान लिया 2 लिखा, ये 3 लिखा, तो हमने 3 कैसे लिया? 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब मान लो मैं 4 लेना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इक्वेशन की बात हो रही है, ना कि नंबर की। तो यहाँ से क्या होगा? मल्टीप्लाई करेंगे 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, अब 2 जीरो लग जाएंगे इसके, 2 4 और 2 6, तो क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट का क्वेश्चन जो है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी हमको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद बस इतना ही कन्वर्जन है अपना। लीटर मिलीलीटर का हमको याद है कि लीटर में कितना होगा, मिलीलीटर में कितना होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में भी हमारे पास क्वेश्चन ही है। देखिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, एक क्यूब है, उसका साइड हमको दे रखा है 5। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है व्हाट इज इट्स सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया क्या होगा? इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो यहाँ पे सरफेस एरिया पूछा है। अब इसमें जैसे मैं लिख रहा हूँ टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो इसकी साइड हमको दे रखी है 5। इसका TSA का एरिया कितना होता है? फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? CSA प्लस में एरिया ऑफ टॉप एंड एरिया ऑफ बेस, जिसकी वैल्यू क्या होगी? 6a²। सोल्व करने के क्या हो जाएगा? 6 × 5 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 150। और यूनिट सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला है साइड का क्यूब, तो कितना हो जाएगा? 125 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसका क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड डायमेंशन दे रखी है, इसका सरफेस एरिया मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ, टोटल सरफेस एरिया लिख रहा हूँ, टोटल निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या है इसका? CSA प्लस एरिया ऑफ बेस एंड एरिया ऑफ टॉप, इन सब की वैल्यू रखेंगे, इसको सोल्व करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। वॉल्यूम क्या होगा इसका? वॉल्यूम हो जाएगा L × D × H, तो कितना होगा? हो जाएगा 120 और यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद सिलेंडर है, सिलेंडर की हमको रेडियस दे रखी है, हाइट दे रखी है। इसका कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या है इसका? 2πRH, ये फॉर्मूला है इसका, वैल्यू रखेंगे। अब इसमें पाई नहीं रखा तो पाई अपने हिसाब से जो हमको लग रहा है जो इजीली कैलकुलेबल है उसके हिसाब से लिख लेंगे, × R × H, तो काटेंगे तो 440 आ जाएगा, 440 और यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? भाई वॉल्यूम जो है हमारे पास, उसका फॉर्मूला क्या है? सिलेंडर का एरिया ऑफ बेस जो कि πr² है, और इनको में H, πr² से सोल्व कर लेंगे। यहाँ से वैल्यू पाई की कितनी? 22/7 है, R² का स्क्वायर करेंगे इनको में H, तो हमको यहाँ से इसका आंसर मिल जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन लिए, बेसिक लेवल क्वेश्चन लिए हैं, ये आप आराम से फॉर्मूले याद करके इनको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है कुछ वर्ड प्रॉब्लम है। इन वर्ड प्रॉब्लम में देखिए ध्यान से, जैसे क्या दे रखा है? कोण दे रखा है ना। अब इसमें क्या दे रखा है?
सबसे पहले देखिए कौन है, उसका रेडियस और स्लैंट हाइट दे रखा है, इसका सरफेस एरिया निकालिए। अगर इसकी हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर तो इसका वॉल्यूम भी निकालिए। अगर हमारे पास हमको एक फॉर्मूला आता है, कौन जो है उसमें हमको निकालना है कर्ड सरफेस एरिया, फॉर्मूला क्या है पाई आर एल। तो इसमें रेडियस 6 है, हाइट 10 है, लेकिन इसमें हमारे पास एल नहीं है, तो एल का फॉर्मूला क्या है, एल के लिए क्या करेंगे, एल को सॉल्व करेंगे। एल का फॉर्मूला है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ आर जो कितनी है 6 है, और हाइट जो हमारी कितनी है, सॉरी स्लैंट हाइट नहीं रखी, सॉरी इसमें एल दे ही रखा है, तो हमको निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारे पास आर भी है और एल भी है, और बाद में हमको एच भी दे रखा है। एच अगर नहीं देता तो हम डायरेक्टली यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको वॉल्यूम निकालना है और कर्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर एल होगा, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, कौन वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो ये मैंने 2-3 क्वेश्चन और डाले हैं, इनका भी थोड़ा ट्राई करके देख लेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके पूछ लें, एक बार देख लीजिए इनको, मैं तो 3 मिनट देता हूँ। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, तो ये लेवल जो है क्या है, इंटरमीडिएट लेवल है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे डायमीटर दिया है। ठीक है, अब अगर डायमीटर दिया है, डायमीटर से क्या करेंगे, रेडियस निकालेंगे, इसका हाफ करेंगे 14/2, तो इसको सोल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। और जैसे ही आगे उसका सरफेस एरिया निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, और आगे हेमिस्फीयर दे रखा है, उसको भी सोल्व करके फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है अपनी, इसमें कंपोजिट लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं। कंपोजिट लेवल इन द सेंस कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हैं उन क्वेश्चन में जैसे क्या है, फर्स्ट वाला देखिए, एक कंटेनर इज मेड ऑफ ए सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर विद ए हेमिस्फीयर ऑन टॉप। ठीक है, ये जो सारे क्वेश्चन हैं, ये जो सारे क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, ये क्लास 10th में हमको काम आएंगे। ठीक है, 10th के लिए मैंने लिख दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो ये वाला जो क्वेश्चन है मेल्टिंग वाला, ये अच्छा क्वेश्चन है। मेल्टिंग वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, वॉल्यूम को इक्वल करना है। देखिए स्टेटमेंट देखिए क्या है, एक मेटेलिक स्फीयर है जिसका रेडियस करेक्ट 4.2, उसको मेल्ट किया गया है और उसको छोटे छोटे स्फीयर में बना लिया। उसकी रेडियस हमको दे रखी है, हाउ मैनी स्मॉल स्फीयर्स ऑफ स्फीयर कैन बी मेड, ये बताना है हमको। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जो वॉल्यूम था, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बड़ा स्फीयर था पहले, इससे मैंने छोटे छोटे स्फीयर बना लिए, है ना, तो वॉल्यूम जितना इसमें वॉल्यूम था उतना ही इन सब का वॉल्यूम मिला के होगा। तो क्या करेंगे, पहले बड़े वाले का वॉल्यूम निकालेंगे फर्स्ट का। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ से जो बड़े वाला है उसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4.2 का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद मेरे को पता नहीं है कि ये जो स्मॉलर स्फीयर बनाए कितनी है, तो मैं मान लेता हूँ n है, तो एक का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई, रेडियस कितना है यहाँ से 0.7 का क्यूब। इसको तो काट दो, 4/3 काट दो। अब क्यूब में देखिए क्या है, इसको लिख लो 42/10 का क्यूब और इसको लिख लो 7/10 का क्यूब। तो 10 का क्यूब तो हट ही जाएगा ऊपर से, नीचे से ऊपर बचेगा 7 का क्यूब और इधर कितना बचेगा 42 का क्यूब। अब 42 के क्यूब में ऐसे लिखेंगे और डिवाइड करेंगे उसको 7 के क्यूब से, काटेंगे इसको तो हो जाएगा 6 × 6 × 6 और 6 की पावर 3 कितना होगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 216 जो थे हमारे पास छोटे स्फीयर बन जाएंगे। ठीक है, अब उसका पेंट वाला है, पेंट वाले में देखिए सरफेस एरिया कौन सा पेंट हो रहा है, आउटर सरफेस एरिया पेंट हो रहा है, आउटर बाहर का। उसमें हमको हाइट दे रखा है, रेडियस दे रखा है, तो हमको कुछ फाइंड द एरिया टू बी पेंटेड इफ पेंटिंग कोस्ट कितना हमको दे रखा है, व्हाट इज द टोटल कोस्ट। तो इसमें होगा करना है, पेंट हमारा कहाँ कहाँ हो रहा है वो हमको ध्यान रखना है, जहाँ जहाँ पेंट हो रहा है वो हमको एरिया निकालना है। अब बेस में और अगर टॉप पे पेंट हो रहा है तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, बेस और टॉप पे पेंट नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, कर्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है, ये पेंट वाला प्रॉब्लम हो गया, ये बहुत सिंपल है, इसको ट्राई करके देखना। कंपोजिट वाले में देखिए, कंपोजिट वाले में क्या है, दो शेप हमारे पास, और जब हमारे पास दो शेप होंगी तो दो शेप में हमको ध्यान ये रखना है कि इसमें हमारे पास एक सिलेंड्रिकल पार्ट है और फिर उसके ऊपर क्या है, हेमिस्फीयर है। ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये सिलेंडर हो गया, इसके ऊपर हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या रखा हमको, इसमें रखा है इसकी हाइट दे रखी सिलेंडर वाले की 10 है, ये 10 है, यहाँ से यहाँ पर 10 है, रेडियस 3 है, तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, तो ये भी 3 हो जाएगा। निकालना क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे भाई, नीचे वाली जो शेप है, ये 10th क्लास की बता रहा हूँ, एक बार देख लो। इस शेप पे क्या कर देंगे, सी से निकाल देंगे, ऊपर वाले का सी से निकालेंगे और एरिया ऑफ जो इसमें बेस दे रखा है उसको जोड़ देंगे।
दोनों का सी एस ए और प्लस में जो बेस का एरिया उसको जोड़ लेंगे और उससे इसका एरिया निकाल लेंगे। तो एक लास्ट टाइम की प्रॉब्लम है, फिर अगर करना चाहता है तो कर सकते हैं। टोटल वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो एक बार देख लीजिए इनको, मैं फिर आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि अपने को अभी पिरामिड और प्रिज्म को भी डिस्कस करना है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास देखिए, नेक्स्ट स्लाइड है। उसके बाद देखिए अपने पास ये जनरल मैंने फॉर्मूले लिखे हैं कि जो प्रिज्म है उसमें फॉर्मूला हमारा क्या होगा। तो प्रिज्म जो उसमें क्या है, दो आइडेंटिकल पॉलीगन बेस हैं और फ्लैट जो है वो लेटरल बेस है। जनरल फॉर्मूला देखिए क्या है सभी प्रिज्म के, हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिज्म लेंगे अभी हम। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, वही पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। यही फॉर्मूला किसका था, यही फॉर्मूला रेक्टेंगल इसमें था, सॉरी रेक्टेंगल बोल रहा हूँ, किसमें, यही फॉर्मूला था क्यूबॉइड में, क्यूब में, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया क्या है, लेटरल सरफेस एरिया प्लस में 2 एरिया ट्वाइस इनटू एरिया ऑफ बेस। अब जो भी प्रिज्म लेंगे उसमें दोनों होगा, नीचे बेस भी होगा, ऊपर टॉप पे होगा, इसके अंदर ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस, क्योंकि दोनों सेम होंगे। और वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब इसी के अकॉर्डिंग देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिज्म ले रहा हूँ मैं, उनमें देखिए आप अपने आप भी फॉर्मूला बना पाएंगे। ठीक है, जैसे मेरा फर्स्ट है ट्रायंगुलर प्रिज्म। इस टाइप की प्रिज्म जो है फिजिक्स वगैरह में है ना, ये रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन में अगर हम यूज़ कर रहे हैं इस टाइप की, तो इसमें देखिए लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। जो नीचे ट्रायंगल जो बनेगी उसका क्या करेंगे, पेरीमीटर, ये बेस इसमें नीचे ये बनेगा ना, इधर वाला बेस बनेगा, और इनटू में जो इसकी हाइट होगी वो हाइट ले लेंगे। ठीक है, हमारा फॉर्मूला पहला फॉर्मूला हो गया। उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया प्लस में ट्वाइस इनटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। दो ट्रायंगल हो गई ऊपर नीचे, इनका हम क्या करेंगे, दोनों का एरिया ले लेंगे। और इसका वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि बेस ट्रायंगल है, और इनटू में क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका तीनों फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। सिंपल वही फॉर्मूले हैं, बस हम क्या करेंगे, बेस के हिसाब से चलेंगे। अब नेक्स्ट प्रिज्म है अपने पास हेक्सागोनल। अगर हेक्सागोनल प्रिज्म है, क्योंकि अपने पास देखिए ये पॉलीगन जो है इसकी साइड की अगर हम बात करें तो साइड जो है इसकी इक्वल होंगी सारी साइड ना। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ बेस। अब बेस क्या है अपने पास, हेक्सागन है, हेक्सागन का पेरीमीटर क्या होगा, 6 से होगा, और इनटू में हाइट, पहला फॉर्मूला हो गया हमारा। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया प्लस में 2। अब देखिए ऊपर भी हेक्सागन नीचे भी हेक्सागन, दोनों की साइड बराबर हैं, उसका अगर एरिया निकालूंगा तो क्या होगा, उनके एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, इसमें कितने ट्रायंगल बना सकते हैं देखिए। ठीक है, कितनी इसमें ट्रायंगल बन जाएंगी उसके हिसाब से इसका एरिया हम निकाल सकते हैं हेक्सागन का। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ हेक्सागन में, तो हमारा जो एरिया बनेगा तो हेक्सागन का जो एरिया बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, दोनों हेक्सागन का एरिया लेंगे उसमें हमारे पास, तो इसका एरिया आ जाएगा ये 3√3a²/2, और यहाँ से इसको लिख देंगे सॉल्व करके। वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस कितना है इसका, 3√3a²/2 और इनटू में हाइट। ये हमको ध्यान रखना है, एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अब इसके बाद स्क्वायर बेस्ड पिरामिड। अब अपन पिरामिड पे आ रहे हैं, दो अपने पास हो गई हैं। तो स्क्वायर बेस्ड पिरामिड में क्या होगा, देखिए ध्यान से, जो अपने पास पिरामिड स्क्वायर बेस्ड है, जिसका बेस स्क्वायर है, उसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, इसका जो है लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा, देखिए ध्यान से, ये इसके फेस एज और वर्टिसेस की बात कर रहे हैं, देख लीजिए। लेटरल सरफेस एरिया होगा 2a इनटू में स्लैंट हाइट। इसकी स्लैंट हाइट लेंगे हम, इसकी जो स्लैंट हाइट आएगी, क्योंकि इसमें क्या है हमारे पास LB है, तो इसका एरिया हो जाएगा, तो लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा 2a इनटू में स्लैंट हाइट। उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, जो लेटरल सरफेस एरिया है वो, और अपने पास क्या है इसमें, तो ऊपर तो टॉप तो कुछ है नहीं, तो बेस में स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, a² हो जाएगा। उसका वॉल्यूम क्या होगा इसका, a²/3 इनटू में हाइट। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका भी स्क्वायर बेस्ड पिरामिड अगर हमारे पास है तो उसका एरिया हम फाइंड कर सकते हैं, और एरिया वॉल्यूम हो गया सरफेस एरिया उसको हम फाइंड इजीली कर सकते हैं। उसके बाद अपने पास है ट्रायंगुलर पिरामिड है। ट्रायंगुलर में क्या है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल अगर बेस है पिरामिड में तो कैसे निकालेंगे लेटरल सरफेस एरिया, ये 3a/2 इन पेरीमीटर ऑफ बेस और इनटू में स्लैंट हाइट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया प्लस में एरिया ऑफ टॉप एंड एरिया ऑफ बेस। और क्योंकि इसके टॉप पे कुछ है नहीं, बेस में ही क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसका फॉर्मूला क्या होता है, √3/4a²। और यहाँ से वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 इंटू एरिया, 1/3 इंटू एरिया बेस, और इनटू में क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा।
ठीक है। बेस का एरिया क्या होगा, √3/4 ए स्क्वायर। ये फॉर्मूले हैं अपने पास, इनको भी हम देख सकते हैं। इसके बाद अपने पास है रेक्टेंगुलर पिरामिड है। रेक्टेंगुलर पिरामिड में क्या है अपने पास, लेवल सरफेस एरिया में क्या है 1/2 इंटू पी इंटू एल। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया है, लेवल सरफेस एरिया प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसमें ट्रायंगल ही बनेंगे बेस में ना, ये पेरीमीटर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम क्या है इसका 1/3 LVH। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। तो इनके बेस में कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उनको आप ट्राई करके देखना। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछना। जैसे मैं एक वाला क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन है, एक हमारे पास ट्रायंगुलर प्रिज्म है, उसका बेस हमको दे रखा है कितना, बेस उसका ट्रायंगल है, उसका बेस हमको बी की वैल्यू 6 दे रखी है और हाइट हमको 4 दे रखी है। तो इस ट्रायंगल का पहले एरिया निकालिए, क्योंकि हमको वॉल्यूम निकालना है। इसका एरिया होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और करेंगे कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इसका एरिया। अब वॉल्यूम निकालिए, तो वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम है एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया कितना 12 और इनटू में हाइट, तो कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इस तरीके से हम इसका एरिया भी, सॉरी इसका वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं। तो अपने पास कुछ डिफरेंट शेप्स मैंने ली थी, इनको आप एक बार देखेंगे, कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो आप पूछेंगे। प्रिज्म पिरामिड जो वो 9th क्लास के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म है इसमें ना, और इसमें हमको दे रखा है थिकनेस है रेक्टेंगल। से पहले क्या करेंगे, इसमें पहले ये वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, 80 इंटू 5 इंटू 40 ये वॉल्यूम निकालेंगे। इस वॉल्यूम का जो थिकनेस कम हो रही है उसको थिकनेस को कम करेंगे, और थिकनेस को कम करने के बाद फिर जो डायमेंशन बनेंगे उनसे फिर क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे और दोनों वॉल्यूम को डिफरेंस करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, रेक्टेंगुलर प्रिज्म का इंटरनल वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, इनको आप एक बार देखेंगे, ट्राई करेंगे। ठीक है, एक बार देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया रहेगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो है वो ट्रेपेजियम का है। ट्रेपेजियम का हमको एरिया पता होना चाहिए। ट्रेपेजियम का एरिया फॉर्मूला क्या होता है, ये जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, सॉरी 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड और इंटू में परपेंडिकुलर हाइट। ये फॉर्मूला है इसके ट्रेपेजियम के एरिया का। तो डिफरेंट शेप है, सारी शेप को आप ध्यान से देखें कि भाई स्क्वायर जो रिलेटेड है, स्क्वायर जो है वो 2 डायमेंशन में है, रोम्बस स्क्वायर रिलेटेड है, और इनकी 3D शेप क्या है, क्यूब है। ऐसे ही रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के साथ क्या है, पैरेललोग्राम है, और इनकी जो 3D शेप है वो क्यूबॉइड है। इस तरीके से भी हम इनको याद रख सकते हैं, सो दैट कि हमको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो ये अपने पास कुछ मैंने क्वेश्चन लिए हैं, इन क्वेश्चन को आप देखेंगे, कोई प्रॉब्लम अगर होती है तब आप एक बार ट्राई करेंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन में वॉल्यूम में एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप देख लेंगे कि भाई एक प्रिज्म और एक पिरामिड का सेम बेस है, सेम हाइट है, उनके वॉल्यूम का हमको रेशो फाइंड करना है। तो ये हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू।